Hello बच्चों, let's read the question. The question is which of the following diagrams in figure correctly shows the change in kinetic energy of an iron sphere falling freely in a lake having sufficient depth to impart it a terminal velocity. ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर देखो y एक्सिस की तरफ क्या दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी, और x एक्सिस की तरफ क्या दे रखी है, डेप्थ। तो काइनेटिक एनर्जी और डेप्थ के बीच में हमें क्या मानना है कि हमें कौन सा ग्राफ है वो बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसे मान लो ये है आयन स्फीयर गिर रहा है। ठीक है बच्चों, तो आयन स्फीयर के अंदर नीचे की तरफ क्या लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, तो mg इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा। अब क्या होगा कि जैसे ये फ्लूइड के अंदर जा रहा है, क्या है कि ये रिवर के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो इन लेक के अंदर जा रहा है ये बच्चों, तो ठीक है क्या होगा कि अब क्या करेगा कि ये फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा। फ्लूइड फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे, विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है बच्चों, तो विस्कस फोर्स हमारा Fv अगर हम दे दें तो वो नीचे की तरफ लगेगा। अब जो mg है वो क्या होगा, ज्यादा डोमिनेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो mg ज्यादा डोमिनेंट होगा तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये नीचे की तरफ गिरना आरंभ कर देगा। अब क्या होगा कि जो हमारा विस्कस फोर्स है, एक तरह का क्या है, फ्लूइड के द्वारा फ्रिक्शन को ही हम विस्कस कहते हैं, तो ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, v के। ठीक है बच्चों, यानी जितनी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ये नीचे की तरफ गिरता जाएगा तो बढ़ती जाएगी वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्लूइड ऑफ फ्रिक्शन यानी विस्कस फोर्स की वैल्यू भी बच्चों हमारी बढ़ती जाएगी। अब क्या होगा, एक टाइम के ऊपर क्या हो जाएगा कि जो एफ वी है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एम जी के बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यानी ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो उसके बाद में क्या होगा कि वेलोसिटी इसकी फ्लूइड की जो आयन स्फीयर की है वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, और उसी को हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, वी टी। तो उस कंडीशन के अंदर जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो देखो इनिशियली पहले क्या होगा कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो v की वैल्यू क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे नीचे जाएगा तो एक कंडीशन के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी तो उसके अंदर ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो हाफ एम वी स्क्वायर यानी ये हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है उस कंडीशन के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी जब पहुंचेगी तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी एक कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद में हमारी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, अब देखो पहला जो दे रखा है हमें ऑप्शन, इसके अंदर देखो इनफाइनाइट तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है जैसे जैसे डेप्थ, तो ये एक इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन बी की तरफ देखें तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर देखो यहाँ पे आने के बाद में एक टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आने के बाद में हमारी क्या हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। ठीक है बच्चों, अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी के अंदर देखो ये क्या हो रही है कि यहाँ पे आने के बाद में इसकी जो कांस्टेंट नहीं हो पा रही काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट हो जानी चाहिए, तो ये हो गया हमारा इनकरेक्ट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो ये काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर भी कांस्टेंट नहीं हो रही, इसके अंदर भी बढ़ती जा रही है डेप्थ के साथ में, और ये पैराबोलिकल है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। ठीक है बच्चों, सो ऑप्शन बी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक टर्मिनल वेलोसिटी पर पहुंचते ही कांस्टेंट हो जाएगी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।